जब पूरी दुनिया न्यू ईयर के टाइम पे पटाखे फोड़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना और प्लेनेट पे भी झांका जाए जब वहाँ कभी पटाखे फूटे हो। तो याद तो नहीं है दीपावली कब थी, लेकिन लगभग अक्टूबर के टाइम पे नासा ने न्यूयॉर्क में एक मीटियोर को देखा, लेकिन मीटियोर के साथ साथ एक बड़ा सा फायरबॉल घूमता हुआ दिखा। हाँ, इस बार तो ये हमसे टकराया नहीं, लेकिन लगभग अप्रैल के टाइम पे एक मीटियोर अर्थ की तरफ आया और अर्थ के अंदर भी घुस गया था, लेकिन एक मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट की मदद से उसे टाइम पे कैप्चर कर लिया गया। खैर, टाइम से क्या होता है, बस कैप्चर कर लिया, लेकिन केवल इसका रेडियस 2 मीटर था और इसका एक नाम भी दिया गया था जो कि था 2022 EB5। पर यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि जो ये अप्रैल और अक्टूबर में आए हुए मीटियोर्स थे, ये दोनों के दोनों एक ही चीज से आए थे, जो कि था एक कॉस्मिक कोलिजन। केमिस्ट्री की तरह स्पेस भी इफ एंड एल्स पे चलती है, यानी इस बार तो हमने सरवाइव कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार होने वाले कॉस्मिक कोलिजन से हम लोग सरवाइव कर ले, क्योंकि कई कॉस्मिक कोलिजन इतने बड़े होते हैं कि वो अपनी जगह से उनकी गैलेक्सीज को ही रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे केवल वैक्यूम बच जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे दिल में छेद हो जाए, इसीलिए जुपिटर पे रिसेंटली एक मीटियोर टकराया था, क्योंकि जुपिटर हमारा दिल जैसा ही है। रिसेंटली मतलब 1993, हाँ मेरा रिसेंटली थोड़ा ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्टों ने नोटिस किया कि एक कॉमेट के पार्टिकल जुपिटर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये काफी सारे पार्टिकल थे और साथ ही साथ इसका नाम था शूमेकर लेवर 9। अब साइंटिस्टों का इंटरेस्ट आ गया और वो पड़ोसी को लुटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन लास्ट टाइम पे उनके साथ धोखा हो गया, क्योंकि जो ये कॉमेट टकराया है ये जुपिटर के डार्क साइड पे टकराया है, यानी छाव वाली साइड। सबसे पहला पैसेंजर बना गैलीलियो टेलीस्कोप और इसने काफी सारी फोटो निकाली इस कॉमेट की। गैलीलियो ने हर एक सेकंड के बाद एक फोटो क्लिक की इस कॉमेट की और इससे पता लगा कि इसकी स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर सेकंड थी। इसके बाद जब इन सारी फोटो को कंबाइन किया गया तो उसके बाद इसका टेम्परेचर भी जाना गया और सारी फोटो कुछ ऐसी दिखती थी। आपके हिसाब से इस कॉमेट का टेम्परेचर क्या होगा? एंड द आंसर इज लगभग 23,760 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया अगर इम्पैक्ट नहीं देख पाए? हम इसके घाव तो देख ही सकते थे, इसीलिए साइंटिस्टों ने 10 घंटे का वेट किया जब जुपिटर ने अपनी साइड बदली और उसके बाद इसकी फोटो देखने को मिली। इसमें आप लोग लेफ्ट बॉटम साइड पे एक SL9 का पार्टिकल देख सकते हो, जो कि इम्पैक्ट होने के तुरंत बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को इमेज दिख रही है, इसमें यूज किया गया था इंफ्रारेड कैमरा और इसके बाद अगले दिन इसकी फोटो देखने के लिए हबल टेलीस्कोप का यूज किया गया। इस फोटो में आप लोगों को कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, तो इस फोटो को देखो, इसके अंदर आप लोगों को ये बड़ा सा ब्लैक स्पॉट जो दिख रहा है, ये वो कॉमेट का इम्पैक्ट। बड़ी बात तो ये है, इसमें आप लोगों को केवल एक फायरबॉल के निशान दिख रहे हैं। असल में हबल टेलीस्कोप ने लगभग 21 लगातार कोलिजन को रिकॉर्ड किया था। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस इमेज को देखो। इस इमेज के अंदर आप लोगों को लगभग 1 मिलियन प्लस 140 किलोमीटर की रेंज में कॉमेट्स दिखेंगे। और अगर आप लोगों को इसे और आसानी से समझना है तो लगा लो जितनी डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में है उसका लगभग 3 टाइम ज्यादा। लेकिन आप लोगों ने जो गड्ढा देखा वो एक्चुअली इम्पैक्ट था फ्रेगमेंट J का, यानी फ्रैगमेंट J का जो इम्पैक्ट था उसके बाद जुपिटर के अंदर एक काला सा गड्ढा हो चुका था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आज के टाइम पे हील हो चुका है। लगभग 12,000 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर इसने इतना बड़ा काला इम्पैक्ट किया है और ये उतनी जगह है जितने में हमारा अर्थ फिट हो सकता है। और इस ब्लास्ट से लगभग 6 मिलियन मेगाटन TNT के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। खैर, ऐसी एनर्जी आप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।